बड़ी मुश्किल से एक आधी टिकट इन पार्टियों के जाकर के और मिलती है समाज को, और उस टिकट को तुम समाज के लोग हराते हो। दुख तो इस बात का है, जो दुश्मन है वो तो दुश्मनी बरतेगा। अरे 50 से 45 हजार लोग उस दिन पंचपदरा में थे, और उन सबके बीच के अंदर हर करनी सैनिक को अपमानित किया गया। चलो मैं मान लिया मैं अपमानित नहीं हुआ। 40-50 हजार लोग थे, उनमें 12-13 हजार तो करनी सैनिक तो हो गए वहां, उन सबको अपमानित किया गया। उस दिन क्यों नहीं बोले तुम? बोलते मानवेंद्र को कि तूने ये सही नहीं किया, तूने ये गलत किया है। वो एक तो लांगड़ पीर है ना, उसका क्या नाम है, बाद में मीटिंग भी की, बोले वैसे है वो है ये है, जिताले फिरे। और लांगड़ पीर वो धोती वाला नकली माइक लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जिताया नहीं फिर मैं वहां स्वाभिमान को। स्वाभिमान नहीं आ रहा, स्वाभिमान राजपूतों का कभी नहीं आ सकता। मां भवानी का आशीर्वाद है, श्री राम का आशीर्वाद है, हम श्री राम के वंशिज हैं। हमारा स्वाभिमान नहीं हार सकता। मानवेंद्र हारा है झालरा पाटन से, ना कि राजपूतों का स्वाभिमान हारा। एक व्यक्ति हारा है, और उस एक व्यक्ति ने हमारे 10-15 व्यक्तियों को हरवा दिया, राजपूत समाज को। पूरे बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में पूरे राजपूतों को हरवा दिया। इस एक आदमी का स्वाभिमान है क्या जिंदा? अरे मैं तो कहता हूं मेरे राजपूत भाइयों और जैसलमेर के भाटियों, इतना दम नहीं क्या? इतना दम अब भाटियों में नहीं रहा क्या? सांग सिंह जी किसान नेता जो दिन रात लड़ता है सड़कों पर, उसको हरवा दिया इस आदमी ने। अरे प्रतापपुरी जी, इस पूरे देश के अंदर चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे पुणे हो, प्रतापपुरी जी ने कहां जाकर के प्रवचन नहीं किए। बाप जी महाराज ने कहां राजपूत समाज के युवाओं को नशा मुक्त नहीं किया, नशा नहीं छुटवाया हो, व्यसन नहीं बनाया हो। उस प्रतापपुरी जी महाराज को हरवा दिया इसने। क्या इस मानवेंद्र सिंह का स्वाभिमान और किसी राजपूत का स्वाभिमान नहीं है क्या? जैसलमेर बाड़मेर में सब मर गए क्या? नहीं मरे, सब जिंदा हैं, पर उनको बात समझ में नहीं आई। जिस दिन समझ में आ जाएगी ना, आपको यह कहना चाहिए था कि आप चुनाव लड़ते तो मानवेंद्र सिंह जी हम आपको वोट देते। आप चुनाव झालरा पाटन से लड़ रहे हो, और वोट हमें हमारे यहां कांग्रेस में इनको फकीरों को और जाटों को दिलवा रहे हो। आपको यह कहना चाहिए था, अगर आप यहां से चुनाव लड़ते तो हम आपको वोट दे देते। अब हमारे समाज के भाई खड़े हैं, पार्टी कोई भी हो, चाहे निर्दलीय हो, हमारे समाज के हमारे भाई खड़े, उनको जिताएंगे हम। पर आप लोगों ने ये नहीं किया। इसका खामियाजा 5 साल भुगतो, 5 साल भुगतो अब इसका खामियाजा। मेरे नौजवान साथियों, दुख होता है क्योंकि समाज के नाम से संगठन बना रखा है। अगर मैं भी राजनीति की इसका रजिस्ट्रेशन करवा लूं, राजनीतिक पार्टी को बनवा लूं, मुझे भी दुख नहीं होगा। आज समाज के नाम पे लड़ता हूं इसलिए दुख होता है। कहां है वो स्वाभिमान? लाठी में वो एक बुजुर्ग की हत्या कर दी सरेआम फकीरों ने। कहां है वो स्वाभिमान? वहां कितनी गाड़ियां जला दी लाठी गांव में, कितने युवाओं को मार दिया, पीट दिया, कितने को सिर तोड़ दिया, फोड़ दिए। बुलाओ स्वाभिमान को। और कुछ लोग कह रहे सुखदेव सिंह तो नाम कमाने के लिए जाता था उन आंदोलनों में, तो अब कमा लो ना नाम। किस किस को कमाना नाम? जाओ भैया लाठी, आंदोलन करो, सड़कों पर उतरो, जाओ लाठी में आंदोलन करो, सड़कों पर उतरो। शर्म तो तुम्हारे रही नहीं। एक दूसरे को नीचे दिखाने में पूरे दिन लगे रहते हो। ये चुनाव तो चले गए,
मैं पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा और पूरी जिंदगी जैसलमेर और बाड़मेर के राजपूतों के पैर धो धो करके पीऊंगा। एक जगह भी यह बता दो विधानसभा में या कहीं भी कोई भी कांड हुआ हो, मानवेंद्र सिंह वहां जाकर के आपकी बात रखी हो, बोला हो। आनंदपाल के बैठने के लिए आज तक आया? चतुर सिंह के बैठने के लिए आज तक गया? चतुर सिंह तो उसकी विधानसभा का था, उठाता विधानसभा में मैटर, करता जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहां नाम कमाता। उस समय मेरे पर तो मुकदमा लगा रखा था, मैं तो अंडरग्राउंड होना पड़ा। काफी फेसबुक व्हाट्सएप पे कह रहे थे वो तो अंडरग्राउंड ना हूं तो बड़े जाके जेल में पड़े रहूं, बाप को नाम निकले गए, अंडरग्राउंड हो गए। ये कहा था कि इस मुकदमे में सीबीआई जांच नहीं दी ना तो 26 तारीख को आने वाली को मैं AK-47 में उठाऊंगा और मुझे मार देना, मैं उसकी रात को या शीशे में देख करके। ऑडियो वीडियो भी पड़े होंगे लोगों के पास, देख लेना। अंडरग्राउंड होकर के मैं कोई चूहे के बिल में नहीं पड़ा था। सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं और जो कहता हूं वो करता हूं, जो मैं कहता हूं ना वो करता भी हूं। कोई स्वाभिमान स्वाभिमान नहीं, ये चुनाव लड़ते हैं ना, इनके कोई स्वाभिमान नहीं है। आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में, परसों बसपा में, कभी निर्दलीय। जिस दिन इनको पार्टी टिकट दे दे तो उस पार्टी का गुणगान करते हैं, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। कभी कांग्रेस दे दे तो कहते हैं कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। कभी बसपा दे दे तो कहते हैं बसपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद। और कोई ना दे तो निर्दलीय जिंदाबाद, स्वाभिमान जिंदाबाद। जो पार्टी इनको टिकट दी थी उसके पास मुर्दाबाद। बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो वो मुर्दाबाद, कांग्रेस ने नहीं दी तो वो मुर्दाबाद, बसपा ने नहीं दी तो वो मुर्दाबाद। जो इनको टिकट दे दे, जो इनकी चमचागिरी करे, जो इनको चुनाव लड़ाए तो जिंदाबाद, नहीं दे तो मुर्दाबाद। युवाओं को, पूरी जनता को, राजपूतों को बेवकूफ बना रखा है, बेवकूफ समझते हैं। अरे स्वाभिमान जिंदा था तो निर्दलीय लड़ते, क्यों कांग्रेस में गए? कांग्रेस में जाने से स्वाभिमान बन गया क्या? जो आप कहते थे कांग्रेस ने हमारी रियासतें छीन ली, कांग्रेस ने हमारे को मार दिया, कांग्रेस ने हमारी जमीनें छीन ली, कांग्रेस ने हमें इतना हानि पहुंचाई, कांग्रेस ने हमारे को टिकटें नहीं दी। निर्दलीय लड़ते, स्वाभिमान था तो निर्दलीय लड़कर के बात करते। इनका खुद का स्टेटमेंट है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। खुद ने स्टेटमेंट दिया था मीडिया को, याद होगा आप, थोड़े दिन पहले ही। और टिकट देते ही भाग के चले गए वहां झालरा पाटन। इनको तो एक बकरा चाहिए था। झटका थोड़ी करते हैं ये पार्टी वाले, लाल करते हैं। लाल करने के लिए ऐसे धीरे धीरे झटका नहीं करते। इनको तो एक बकरा चाहिए था झालरा पाटन में लाल करने के लिए। तो मेरे नौजवान साथियों, स्वाभिमान हर क्षत्रिय का है, हर भारतीय का है। जिसने छत्राणी की कोख से जन्म ले लिया, उनके सब का स्वाभिमान है, ना कि अकेले मानवेंद्र सिंह का। स्वाभिमान के चक्कर में कितने राजपूतों को हरवा दिया। जिनको मरे हुओं को हमने जिंदा किया, जिनको सब्जी बुंटी हमने ला करके देने का काम किया, उन लोगों ने राजपूतों के खिलाफ जा जा करके वोट मांगे। शर्म तो रही नहीं, उतर गई लोई, क्या करेगा कोई। मेरे नौजवान साथियों, एकजुटता के साथ हर उस मुद्दे के लिए तैयार रहो। सुखदेव सिंह अयोध्या गया था पिछले दिनों, ध्यान होगा, मैंने कहा सरकार बनाती है तो ठीक है, और जिस दिन सरकार बना कर देगी कि हम नहीं बना रहे, उस दिन 90 दिनों में हम बनाएंगे। और उसके बाद बड़े बड़े नेताजी भी, बड़े बड़े माइकों वाले भी माइक लेकर के पहुंच गए, वहां महल बनाएंगे। अरे पूरी 200 करोड़ पहले, पूरी 200 साल पहले महल हुआ करते थे क्या? लोगों को यही पता नहीं श्री राम कौन सी सन में जन्म हुआ था। मेरे नौजवान साथियों, एक बार हो जाए जयकारा, जोरदार वाला जयकारा हो जाए एक बार, बोलो सभी जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम।
भवानी जय भवानी जय भवानी। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। चुनाव गए, हम सब एक हैं, पर दुख इस बात का है कि हमारे भाई विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, जिनका समाज का ठेका हम लेकर के संगठन बना रखा है हम लोगों ने, वो हमारे भाइयों को हम नहीं पहुंचा पाए। दुख इस बात का है। मारवाड़ जंक्शन से खुशबीर सिंह जी जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और मारवाड़ जंक्शन की जनता को सुखदेव सिंह नमन करता है, मारवाड़ जंक्शन के राजपूत भाइयों को सुखदेव सिंह नमन करता है। आपका स्वाभिमान हमेशा अमर रहे, जिंदा रहे। मेरे नौजवान साथियों, पार्टियों ने टिकट नहीं दी, फिर भी आपने खुशबीर सिंह को निर्दलीय जिता करके भेजने का काम किया। स्वाभिमान इसे कहते हैं। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए आप लोगों से आग्रह है, चुनाव हो गए चले गए, अब एकजुटता के साथ हर उस मुद्दे को उठाना है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, जहां सरकार नाकामयाब हो, सरकार किसी की भी बने, हमारे घर कनक नहीं डाल के जाएगी, वो खुद को ही कमाना पड़ेगा। सरकार ये संगठन बनाए जाते हैं सरकार के खिलाफत खड़े करने के लिए।